अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मामू के घर। तो आज वीकेंड है, हमारा कहीं जाने का प्लान तो नहीं था, बट मामू की अचानक कॉल आई और उन्होंने हमें बुलाया कि आप आ जाएँ। असल में उन्हें हानिया का और मिशेल का बहुत इंतज़ार होता है, वो उनके साथ बहुत खुश होते हैं और उनका काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होता है। तो आज मेरा कोई व्लॉग बनाने का प्लान नहीं था, बट मैंने कहा कि चलें आपको मामू के घर का भी थोड़ा-सा दिखा देती हूँ। वैसे भी हम यहाँ पर आते रहते हैं हफ़्ते 10 दिन के बाद, हम ना जाएँ तो मामू लोग आ जाते हैं हमारे घर। तो बस ऐसे चलता रहता है और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, हम मामू के साथ काफ़ी ज़्यादा घूमे हैं, काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया है। बहुत सारी जगहों पे हम मामू के साथ गए और काफ़ी एन्जॉयमेंट की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मेरा व्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, तो बस यहाँ पर तो हम पहुँचने ही वाले हैं, तो मुझे फिर याद आई तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा आपको भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हानिया भी विंडो से देख रही थी बाहर और उसने मुझसे रास्ते में कई दफ़ा पूछा भी कि मामू का घर कब आएगा? बाबा जी का घर आई मीन। हानिया मेरे मामू को बाबा जी कहती है, तो बस फिर मैं इसको यही कह रही थी आ जाएगा थोड़ी देर में। इसको भी बहुत एक्साइटमेंट होती है जब भी हम उनके घर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तो बस फिर अभी हम थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच जाएँगे, तकरीबन यहाँ से तो 5 मिनट ही लगेंगे। तो बस फिर अब मैं मामू के घर पहुँचकर आपको दिखाऊँगी कि वहाँ पर क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, तो चलें चलते हैं। तो अब हम मामू के घर पहुँच चुके हैं, ये मेरे मामू के घर की बिल्डिंग है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। आज रश थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ी-सी ट्रैफ़िक ज़्यादा थी तो थोड़ी देर लग गई है। तो बाकी हानिया ने ये जो बॉक्स पकड़ा हुआ है, ये घर से निकलते हुए इसने लिया था और कह रही थी कि मैं लेके जाऊँगी, मेरा फ़र्ज़ है। तो मैंने कहा कि हानिया ये रख दें, बट बच्चों को किसी भी चीज़ में दिलचस्पी हो जाती है तो बस फिर वो छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हिलने-गिलने के बाद मेरे हस्बैंड तो अंदर बैठ गए थे मामू के पास, तो मैं किचन में आ गई थी मुमानी के पास। तो मेरी मुमानी यहाँ पर पकोड़े बना रही थी। आज कढ़ी पकोड़े का यहाँ पर सीन था और यहाँ पर पकोड़े तल रही थी मामी और आप देख सकते हैं कि कितने खस्ता और क्रिस्पी बन के रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर मामी ने कुछ पकोड़े हमें सर्व किए थे कि चलें जब तक प्रॉपर खाना रेडी होता है आप लोग पकोड़े एंजॉय करो। और ये बहुत मज़े के और बहुत क्रिस्पी और खस्ता बन के रेडी हुए थे पकोड़े और साथ दही की चटनी थी जो कि बहुत मज़े की थी। और यहाँ पर मामी ने मकई का आटा भी गूँध के रखा हुआ था। यहाँ पर मामी रोटियाँ पकाना स्टार्ट हो गई थी और पहली रोटी यहाँ पर इन्होंने डाल दी है। तो मेरी मुमानी की कुकिंग भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह और सर्विंग भी बहुत अच्छी है। तो काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे भी इनसे मिलती रहती हैं। और इन्होंने ये देखें रोटी पलटाई है तो कितना खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह रोटी का। बहुत ही प्यारी मकई की रोटी बन के रेडी हो रही है। और यहाँ पर इन्होंने कढ़ी भी बिल्कुल रेडी कर दी है, बस इसमें पकोड़े फ्राई करके डालने और उन्होंने तड़का भी इसको बहुत प्यारा लगाया है, बहुत अच्छी इसकी लुक आई है। तो हमें यहाँ पर आज सरप्राइज़ मिला था कढ़ी पकोड़ा और मकई की रोटी का और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, काफ़ी ज़्यादा स्पेशली मेरे हस्बैंड क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है ऐसे देसी खाने। और यहाँ पर देखें सब कुछ बन के रेडी हो चुका था और खाना भी इन्होंने सर्व कर दिया था। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरी ममानी ने खाने को सर्व किया, जिस तरह का खाना था उस तरीके की इन्होंने खाने को लुक दी। तो इन्होंने छोटी-सी चारपाई पे मकई की रोटियाँ रखी और साथ तो पंखी रखी छोटी-सी और कढ़ी पकोड़ा और इस तरह से इस खाने की शान में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया। और देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी प्रेज़ेंटेशन है। तो यहाँ पर हम खाना वगैरह खा चुके थे और मीठा सर्व हो गया था जिसमें कद्दू का हलवा मेरी मम्मी ने बनाया था देसी घी में, ये बहुत मज़े का था और साथ ही ग्रीन टी थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें डाली थी। और ग्रीन टी के साथ हनी था यहाँ पर, अगर जिसने डालना हो अपने ग्रीन टी में तो वो डाल सकता है क्योंकि मम्मी ने ग्रीन टी को फीका बनाया था। उन्होंने कहा कि अगर जिसने चीनी डालनी है वो चीनी डाल ले, अगर जिसने हनी डालना है वो हनी डाल ले। तो यहाँ पर हम सब ने हनी डाला था। ये प्योर खालिस हनी है, मेरे मामू स्पेशली ये लेकर आए थे और ये हमेशा ये खालिस हनी यूज़ करते हैं। तो बस फिर हमने यहाँ पर अपना खाना-पीना एन्जॉय किया और
काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट की और गपशप की सारों ने एक-दूसरे के साथ। हम सबका बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम गुज़रा, उनका हमारे साथ और हमारा उनके साथ। और बस यही मेरा आज का व्लॉग था। तो बस खाना-पीना करने के बाद हमने 2-3 घंटे मज़ीद वहाँ पर एन्जॉयमेंट की, टाइम स्पेंड किया, काफ़ी अच्छा माशाल्लाह टाइम गुज़ारा। फिर उसके बाद हम घर के लिए निकल पड़े। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा कहा कि यहीं पर रुक जाओ, तो हमारे काफ़ी ज़्यादा काम पेंडिंग थे, इस वज़ह से हमने कहा कि घर में ही चलते हैं। तो बस फिर अब हम निकल पड़े थे यहाँ पर और हानिया इस टाइम सो गई थी, गाड़ी में बस बैठने के साथ ही तकरीबन 5 मिनट के बाद सो गई थी। तो पूरा रास्ता ये सोई रही और घर में पहुँचते साथ ये उठ गई और फिर ये पूरी रात नहीं सोई। तो बस फिर यही हमारा टाइम गुज़रा और काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट की, बहुत ज़्यादा हमारा अच्छा टाइम गुज़रता है, हम यहाँ पर आते हैं या वो हमारे घर आएँ तो काफ़ी ज़्यादा हमारा फ़न टाइम हो जाता है। तो बस फिर हम यहाँ पर निकले हैं और थोड़ी ही देर में हम घर पहुँच जाएँगे। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ये मैंने बनाना नहीं था जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बट काफ़ी टाइम से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ व्लॉग छोटा-सा। तो बाकी आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह और अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। तो आगे भी मैं आपके साथ और मज़ीद अच्छे-अच्छे व्लॉग लेकर आऊँगी। तो अभी यहाँ पर सीज़न भी है माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम अभी स्टार्ट हो गया है। तो बस फिर हम इंशाल्लाह घुमा-फिरा करेंगे। लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट की थी, घूमे-फिरे थे और क्योंकि सीज़न में इंसान जाता है, गर्मी में तो कोई भी बंदा निकलता नहीं है। तो इसलिए अभी सीज़न है तो हम घुमा-फिरा करेंगे, तो फिर मैं आपके साथ व्लॉग शेयर किया करूँगी इंशाल्लाह। वैसे तो हम काफ़ी ज़्यादा जाते रहते हैं शॉपिंग के लिए और मॉल वग़ैरह, जिस तरह के मैंने आपके साथ पहले व्लॉग शेयर किए हैं मॉल में और शॉपिंग वग़ैरह के, ग्रॉसरी शॉपिंग के। बट बार-बार फिर अच्छा नहीं लगता कि हम ग्रॉसरी की शेयर करें या मॉल में जाएँ, उसी वही चीज़ें, वही मतलब दोबारा बार-बार। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि अब हम घूमे-फिरेंगे इंशाल्लाह, नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह न्यू-न्यू व्लॉग शेयर किया करूँगी। और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, अपने मुल्कों में और आप जहाँ भी रहें खुश रहें और अल्लाह पाक इस मुल्क की भी हिफाज़त करे और बस यही मेरा था छोटा-सा व्लॉग। इंशाल्लाह आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट कुकिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।